हेलो हाय गाइस, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का छठा चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे सोसाइटी में नए थिंकर्स ने नए आइडियाज़ लेके आए और कैसे नया वे ऑफ लाइफ लोगों को दिखाया और लेटर ऑन ये वे ऑफ लाइफ एक रिलीजन बने। तो इन सब आइडियाज़ की नए क्वेश्चन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उस टाइम पे जब सोसाइटी में वन सिस्टम था, जब राजाओं का एक तरह से राजाओं को एपिटोमे एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था और प्रीस्ट सोसाइटी में सबसे ऊपर थे। तो कुछ प्रैक्टिसेस थी जो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी, काफ़ी हार्श प्रैक्टिसेस थी, रिजिड प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चल रही थी, जिसमें क्या हो रहा था, लोअर क्लासेस को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। शूद्र क्लास थी, शूद्रास थे जो उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने इन नए इन इन सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को, बदलाव को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। नए आइडियाज़ लेके आए, नया वे ऑफ लाइफ लोगों को दिखाया। तो लेटर उन लोगों ने उन आइडियाज़ को फॉलो किया और एक बाद में एक डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सेक्ट्स वो लोग बने। तो इसी में हमारे पास सबसे पहले हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ था और जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध जिन्हें बाद में हम उन्हें बोलते थे। उनका जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था। और उस टाइम पे जब महाजनपद काफ़ी बड़े हो रहे थे, ग्रोइंग मोर पावरफुल, नई सिटीज़ बन रही थी, काफ़ी चेंजेस हो रही थी, उस टाइम पे ये थिंकर्स ने लोगों को नया आइडिया, नया वे ऑफ लाइफ दिखाया। तो बुद्धा बिलोंग करते थे एक स्मॉल गन से, साक्यगन, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन है उससे। तो उन्होंने उनको स्टार्टिंग में क्या था कि उनके फादर उनको ऐसे घर में ही कन्फाइन रखते थे, एक जगह ही घर में ही रहते थे, उनको सारे सुख अ, उसी के अंदर दिए जाते थे, महल में। तो एक टाइम पे वो जब उससे बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तो उन्होंने वो थ्री साइड्स उन्हें देखे, एक बीमार व्यक्ति, एक डेथ और एक बूढ़ा उन्होंने देखा। तो उसके बाद उन्होंने वो अपना घर छोड़ दिया, अपना सुख छोड़ दिए, वो कंफर्ट घर के सब छोड़ दिए, इन सर्च ऑफ नॉलेज वो घर से बाहर चले गए। काफ़ी सालों तक वो भटके, काफ़ी टीचर से वो मिले, उनसे शिक्षा ग्रहण की। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का रास्ता अपनाएंगे। ही मेडिटेटेड, उन्होंने मेडिटेशन की पीपल ट्री के नीचे, बोध गया में, बिहार में है जो। और वहाँ पे उन्होंने उसके नीचे एनलाइटमेंट प्राप्त किया, निर्वाणा प्राप्त किया, जिसके बाद उनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध मतलब द वाइज वन, जो कि एनलाइटमेंट हो जाता है, उसको बुद्ध कहा जाता है। तो उसके बाद वह सारनाथ गए, वाराणसी में, जहाँ पे उन्होंने अपना सबसे पहले अपना फर्स्ट सरमन दिया, फर्स्ट अपनी टीचिंग दी अपने फॉलोअर्स को। तो बाकी की लाइफ एक जगह से दूसरी जगह पैदल घूमते रहे, अपना टीचिंग्स देते रहे लोगों को, वो अपने फॉलोअर्स को। और फाइनली ही पास्ड अवे एट द कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में बताया कि लाइफ में हमारे काफ़ी दुख हैं, और इन दुखों का एक रीज़न है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं। वो हमारा एक मेन रीज़न है हमारी ज़िंदगी में दुख का। तो कि जिसकी वजह से हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और चाहिए, और क्रेविंग होते हैं। इसको बुद्धा ने इसको डिस्क्राइब किया गया है, इस थ्रस्ट को एज अ तन्हा, इस थ्रस्ट को डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने एक एक मध्य मार्ग, एक मॉडरेशन लोगों को बताया कि एक मध्य मार्ग पर चल के हम इन सब दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें काइंड होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, केयर्स ऑफ लाइफ ऑफ अदर्स का ध्यान रखना चाहिए, एनिमल्स को भी। और उन्होंने कर्मा में बिलीव किया कि हमारे द रिजल्ट ऑफ एक्शंस एज वेदर गुड और बैड अफेक्ट हमें अफेक्ट करता है अगली लाइफ में। तो यहाँ पे ये जो आफ्टर लाइफ का हमें फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है कि बुद्धिज़्म में मतलब बिलीव किया जाता था कि डेथ के बाद भी एक रीकार्नेशन या रीबर्थ की हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बुद्धा टोट इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज बुद्धा ने अपनाई। प्राकृत लैंग्वेज अपनाने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न था कि उस टाइम पे जो हमारे वेदास थे, जो हमारी सोसाइटी में जो अपर क्लास थी, प्रीस्ट थे, उन्होंने
जो उस ज्ञान को एज वो संस्कृत में थे, जो कि सिर्फ एलीट लोगों को सिखाई जाती थी। वो कहते थे कि ये सिर्फ एलीट लोगों के लिए है। तो जो लोकल लैंग्वेज थी, जो लोकल लोग थे वो उन सब चीज़ों को नहीं सीख पा रहे, उनके लिए वो काफ़ी हार्ड हो गया था उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। तो बुद्धा की जो बुक्स हैं और वो हमेशा प्राकृत लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर सारनाथ में ये स्तूप दिखाया गया है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैं बताया, संस्कृत बिकम द लैंग्वेज ऑफ एलीट एंड द स्क्रिप्चर्स थे हमारे सब संस्कृत में लिखे गए थे, तो वो लोगों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने बुद्धा ने एनकरेज किया पीपल को रैदर टू सिंपली उनको फॉलो करना, कि फॉलो करने के बजाय कि खुद से चीज़ों को सोचना, क्वेश्चन करना, एनकरेज किया उन्होंने। तो ये नए आइडियाज़ लोगों को काफ़ी लुभा रहे थे, क्योंकि वो जो प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे चल रही थी, वो लोगों को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी हार्ड था। और यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें स्टोरी ऑफ किशा गौतमी, जो बुद्धा के साथ स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि वुमन नेम्ड किशा गौतमी, जिसका बेटा मर जाता है, वो घूमती है शहरों में हेल्प के लिए, और फिर कोई उन्हें बुद्धा के पास लेके जाता है। तो बुद्धा उन्हें बोलता है कि मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड का एक मुट्ठी भर ला के दो, और ऊपर उसकी एक शर्त है कि तुम्हें वो ऐसे घर से लेके आनी है जहाँ पे, ऐसी फैमिली से जहाँ पे कोई मरा नहीं हो। वो दर दर भटकी और उन्होंने देखा कि उन्हें ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई। तो एक एक काफ़ी बहुत बड़ी टीचिंग उन्होंने बुद्धा को दिया है। तो जिसमें एक डेथ इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो हमारे पास ये उस टाइम पे जो उपनिषद से, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के थिंकर्स थे लोग, एक ही बुद्धिज़्म थे, और अलग हमारे पास वेरियस थिंकर्स थे जो उस टाइम पे फिलोसफिकल क्वेश्चंस करते थे, जो लाइफ आफ्टर डेथ, और इन कि भाई ये हम सेक्रीफाइसेस क्यों करते हैं, उन सबको जानने की कोशिश की थिंकर्स ने। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसमें कि आत्मन का, दे डिस्क्राइब द आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, एंड द ब्रह्मा, एक यूनिवर्सल सोल उन्होंने बताया। दे बिलीव दैट कि आत्मा और ब्रह्मा अल्टीमेटली एक ही है। ठीक है, मैनी ऑफ दिस आइडियाज़ वर रिकॉर्डिंग, इनको उपनिषद में इन आइडियाज़ को रिकॉर्ड किया गया अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। उपनिषद जिनका लिटरली मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं, 6 स्कूल्स थे, जिसमें दीज आर नोन वैशाख्य, न्याय, समाख्य, योग्य, पूर्व ममीसा एंड वेदांता और उत्तर ममीसा। और इनके फाउंडर्स थे, फाउंडेड बाय सेजिस कोनड, जिन्होंने वैशाख्या फिलोसफिकल स्कूल की खोज की, गौतम न्याय, कपिला समाख्य, योगा जो हमें पता है पतंजलि, और पूर्व ममीशा जामिनी, एंड उत्तर ममीशा वैश्य। इन्होंने इन फिलोसफी स्कूल्स के बारे में बताया लोगों को। तो एक ये उपनिषद से हमारे पास एक ये डायलॉग्स है, चंदयोग उपनिषद से एक ये डायलॉग है हमारे पास। तो बेसिकली हमने जैसे पढ़ा कि कैसे हमारे जो ऋग्वेदास थे और हमारे उपनिषद से, वो भी एक हेमंस की फॉर्म में होते थे, और ये डायलॉग्स की फॉर्म में इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो ये कन्वर्सेशन थी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बिटवीन में, जो वेदास में लिखा गया। मोस्ट जो उपनिषद के थिंकर्स थे, जो मोस्टली जो मैन थे, ब्राह्मण्स मोस्टली, और ओकेजनली हमें वुमेन थिंकर्स भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे गार्गी, आपला और घोषा, मैत्री। ये कुछ फेमस वुमेन्स थिंकर्स हैं उस टाइम पे, जिन्होंने उपनिषद में अपना अपनी भागीदारी दी। तो ये जैसे दिखाया गया कि पुअर पीपल रियली टुक इन दिस डिस्कशन, ये डिस्कशन होती थी, इनमें पुअर पीपल जो लोअर क्लास होती थी उनको इनका पार्ट नहीं बनाया जाता था। और एक 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 फेमस एक्सेप्शन है इसमें, जो सत्यकामा जाबला, जो कि एक 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 स्लेव का बेटा था, वो वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जो कि एक स्लेव थी, उसका बेटा जवाली, और जिसको सीखने की काफ़ी डीप डिज़ायर थी। तो उसे एक्सेप्टेड एज स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर थे, जो लोअर क्लास को नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ क्षत्रिय को, जैसे हमने हमारी महाभारत और रामायण जैसी एपिक्स में देखा है कि सिर्फ राजाओं को वो टीचिंग दिया जाता है। एकलव्य की कहानी आप सबने सुनी है।
तो वो सब प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे। तो ब्राह्मण टीचर थे गौतम, जिन जिन जो उनके टीचर बने, और ही बिकम द वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑफ दैट टाइम। तो मैनी ऑफ द आइडियाज़, उपनिषद के जो आइडियाज़ थे वो लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर्स। शंकराचार्य जैसे हमारे पास टीचर्स थे जिन्होंने इन आइडियाज़ को बताया। तो इन सब चैप्टर इनके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पाणिनि द ग्रामर, ये बुक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका एसएससी में। वन ऑफ द फेमस वाज पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी, जिसमें अलजेब्रा और फॉर्मूला लाइक दिस फाउंड इन द बुक में फॉर्मूलेज लिखे थे उस टाइम पे। तो हमारे पास जैनिज़्म आ जाता है उसके बाद, जिसके दो लास्ट एंड 24वें तीर्थंकर थे हमारे पास, वर्धमान महावीरा, जो कि उसी टाइम के गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। करीब 2500 पहले भी इनका जन्म हुआ था। ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे जो कि लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करते थे। और जो क्लैन था वो एक वाची संघ का पार्ट था। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास मगध किंगडम था। मगध एक काफ़ी बड़ा किंगडम था, और उसके पास हमारे पास यहाँ पे एक संघ था, एक रिपब्लिक थी, डिफरेंट डिफरेंट रिपब्लिक्स का, जहाँ पे लोग लिबरल आइडियाज़ थे उनके। ठीक है, जो 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 लोग मिलके असेंबलीज में मिलके डिसीजन लेते थे सबके लिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे, वुमेंस का स्टेटस इतना नहीं था। और यहाँ पे क्या हो गया था इन किंगडम्स में, जहाँ पे प्रीस्ट और प्रीस्ट ने राजा का स्टेटस इतना बढ़ा दिया गया था कि एक राजा एक अवतार है जो हम पे रूल करने के लिए पैदा हुआ। तो वहाँ पे इतनी किंगडम्स में इतनी हार्श प्रैक्टिसेस, तो लिबरल आइडियाज़ हमारे पास यहाँ से आए, इन असेंबलीज पे से, जहाँ पे लोग मिल के डिसीजन लेते थे। तो संघ के पार्ट थे हमारे, जहाँ से हमारे पास लिबरल आइडियाज़ आए। ये आइडियाज़ बुद्ध जैसे क्षत्रिय क्लैन से थे। तो इनकी भी कुछ सेम ही स्टोरी है। एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और 12 साल करीब वो जंगलों में भटके, और लास्ट में उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया। तो उनकी भी इनकी टीचिंग्स करीब करीब सेम है, पर जैनिज़्म में थोड़ा सा प्रैक्टिसेस थोड़ा कठिन है, फॉलो करना मुश्किल है। तो उन्होंने सिंपल सिंपल डॉक्ट्राइन मैन एंड वुमेन्स को, कि जो सच जानना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ना चाहिए, घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो द अहिंसा, अहिंसा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, विच मीन्स कि किसी को नहीं हर्ट नहीं करना, किसी को मारना तक नहीं है, तो लिविंग बींग्स को। तो ही सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव ऑल थिंग्स इज डियर। उन्होंने बताया कि सभी जीवित चीज़ों को कितनी प्रिय है उनके लिए। तो इन सब टीचिंग्स को ऑर्डिनरी पीपल को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था, और उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया। द सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री नेम्ड आफ्टर, जो तो प्राकृत के डिफरेंट डायलॉग्स थे, जिनको अलग अलग रीजन्स में यूज़ किया जाता था। जैसे प्राकृत जो मगध में बोली जाती थी उसको मगधी कहा जाता था। तो एक ही चीज़ के अलग अलग डायलॉग्स हो जाते हैं, कि बोली हो जाती है कि अलग अलग रीजन में अपने अपने हिसाब से उस रीजन की अलग अलग डायलैक्ट्स होते हैं, पर मेन लैंग्वेज वही रहती है। जैसे हरियाणवी है, तो हर एक रीजन की अलग अलग, हर एक डिस्ट्रिक्ट की इवन अलग अलग डायलैक्ट है। तो फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, उन्हें जैना कहा गया। दे हैड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, मांग कर खाना खाना पड़ता था, एब्सोल्युटली हॉनेस्ट उन्हें होना पड़ता था। दे वर एंड एक्सेप्टली आस्क नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी बिल्कुल भी। सेलिबेट रहना है, शादी नहीं करवानी। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, हर एक चीज़ त्यागनी पड़ती थी, इवन देयर क्लोथ्स को भी उन्हें त्यागना पड़ता था। तो ये काफ़ी मुश्किल है सभी के लिए फॉलो करना इन सब चीज़ों को, पर फिर भी काफ़ी सब उनके काफ़ी फॉलोअर्स हुए हैं जिन्होंने उन्होंने इन टीचिंग्स को फॉलो किया। तो जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, ने उसका सपोर्ट किया। फार्मर्स थे जो जिन्हें दे हैड टू किल इंसेक्ट्स को, जिन्हें मारना पड़ता था अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो, इन रूल्स को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। तो जैनिज़्म स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट, नॉर्थ इंडिया में, गुजरात, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। टीचिंग्स जनरली हम लोग देखते हैं कि कर्नाटका, साउथ इंडिया में हमारे पास महावीरा का, बाहुबली का जो हमने स्टैचूज देखे हैं वो सब जैनिज़्म के हैं। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोवर ट्रांसमिटेड ओरली बाय सेवरल सेंचुरीज
ओरली इन सब चीज़ों को पास ऑन किया गया, इन टीचिंग्स को सिखाया गया। और दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म, इनको रिटन किया गया प्लेस वल्लभी गुजरात में एक जगह है जहाँ पे इनको राइट डाउन किया गया। जो इनकी मीटिंग्स होती थी, असेंबलीज होती थी जो बुद्धा की, लेटर ऑन अगले हम बुक्स और चैप्टर्स में हम लोग उन सब चीज़ों को देखेंगे जब हम 8th 9th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनके फैक्ट्स पढ़ेंगे, कैसे इनकी असेंबलीज होती थी, जो अलग अलग राजा इनको जो फॉलो करते थे वो कंडक्ट करवाते थे, और वहाँ पे इनकी बुक्स को कंपाइल किया जाता था, इनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया जाता था। तो ये एक मिच्छामी दुक्कडम, ये एक जैनिज़्म की प्रैक्टिस है जिसमें वो कहता है कि अगर मैंने जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलती हुई है मेरे, और मैंने कुछ आपको गलत बोला है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बेसिकली एक वो दिन रखते थे कि भाई जो हमने पूरा साल पूरा जो भी कर्म किए हैं हम उन सब के लिए माफ़ी के लिए एक ये दिन आता है, तो इसको मच्छामी दुक्कडम कहा गया है। आई फोल्ड माई हैंड्स फॉर योर फॉरगिवनेस। तो संघ हमारे पास अब आ जाते हैं कि जो इनके फॉलोअर्स थे, बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के फॉलोअर्स थे, वो एक संघ में रहते थे, एक एसोसिएशन बनाते थे जो कि अपना घर छोड़ के वो लोग इकट्ठे रह सके जहाँ पे, और इनके लिए रूल्स बनाए जाते थे। बुद्धिस्ट संघ के लिए अपने रूल्स थे जो कि बुक में लिखे गए थे। विनय पिटाका एक बुक है जिसमें बुद्धिस्ट संघ के जो लोगों के लिए उसके लिए रूल्स लिखे गए थे। और सेपरेट ब्रांचेस थी मैन एंड वुमेन्स के लिए, और ऑल मैन कुड जॉइन, संघ को हर कोई ज्वाइन कर सकता था। जैसे यहाँ पे रूल्स हैं, ये उसमें लिखे हुए कि चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो किंग हैं वो जो उनके स्लेव हैं उनको अपने राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी, वुमेन्स को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब रूल्स उसमें लिखे गए थे। एंड तो मोस्ट ऑफ दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो ज़्यादातर टाइम उस समय अपना मेडिटेशन में बिताते थे। अलग अलग सिटीज़ में जाते थे, विलेजेस में जाते थे, और उनका एक फ़िक्स टाइम था खाना मांगने का। दे बेग फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स आवर्स, और उनको उनको भिक्षु कहा गया है। एंड फीमेल्स को भिक्खुनी, द प्रकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर, जो सब कुछ त्याग देते हैं। भिक्षु हम लोग क्या कहते हैं कि भिक्षु, हमें क्या लगता है कि जो मांगने वाले होते हैं, नहीं, भिक्षुज वो होते हैं जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, उनको भिक्षु कहा गया है। और एंड ऐसी भिकुनीज जो फीमेल होते थे उनको भिकुनीज कहा गया है। तो वो जॉइंट द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, सभी लेबर बार्बर, सभी क्लास के लोग इन संघ में सबको वेलकम किया जाता था इन संघ में। मैंने उधर रोड डाउन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इनकी टीचिंग्स को लिखा जाता था, और ब्यूटीफुल पोएम्स को, उनके सेरेमन्स को लिखा जाता था। लेटर ऑन इनकी बुक्स हम आगे वाले क्लासेस में हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो विहारास थे हमारे पास, रेजिडेंशियल प्लेसेस, और चैत्यास थे द प्लेस फॉर मेडिटेशन। चैत्यास होते थे जहाँ पे वो लोग मेडिटेशन करते थे, विहार होते थे जहाँ पे वो लोग रहते थे। जैसे हम लोग आज देखते हैं वसंत विहार, जैसे सुना है ना, तो विहार ये उन्हीं को, रेजिडेंशियल प्लेसेस को विहार कहा गया है यहाँ से। तो बहुत जैन और बुद्धिस्ट मोंग इन विहार्स में रहते थे। वन प्लेस ड्यूरिंग द ओनली टाइम दे स्टेड इन द वन प्लेस इज़ रेनी सीज़न होता था, तो उनको ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता था, तो वो इन प्लेसेस में, इन विहार्स में रहते थे। तो ये सपोर्ट शेल्टर्स थे, जो इनके टेम्परेरी शेल्टर्स थे, जो इनको बिल्ड किया जाता था या गार्डन्स में, या नेचुरली केव्स होती थी हिली एरियाज़ में, वहाँ पे इनको बनाया जाता था। एक ये हमारे पास दिखाया गया है कारला में, कारले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, जो भिक्खुनीज थी जो यहाँ पे रहती थी, मेडिटेशन करती थी इन शेल्टर में। मैनी ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ भिक्खुनीज, बिकॉज दे एट द टाइम दे देमसेल्फ फील्ड नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर, की जैसे जैसे टाइम बीता वो अपनी टीचिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जब घूम के भटक के वो अपनी टीचिंग्स देते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके, तो उन्हें धीरे धीरे मोर परमानेंट प्लेसेस लगा कि उन्हें उनकी ज़रूरत मैंने होनी स्टार्ट हुई, तो मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई। तो दीज वर नोन एज विहाराज, जिनको अर्लियस विहाराज कहा जाता था। इनको बनाया जाता था वुड से, ब्रिक से, या केव्स में इन सबको बनाया जाता था। तो
बुद्धिस्ट एक ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बताया गया जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लूज देयर नेम, जैसे कि नदी का पानी समुद्र में मिलने के बाद अपना अपना अस्तित्व खो देता है, ऐसे ही वर्ण और रैंक्स, फैमिली, सब कुछ भुला दिए जाते हैं जब आप बुद्धा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच, जहाँ पे विहारा बनाए जाते थे, वहाँ पे या तो रिच मर्चेंट या लैंड ओनर ने उनको गिफ्ट किया जाता था किंग के द्वारा, और लोकल पीपल थे जो लोग जो यहाँ उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, फूड और क्लोथिंग और मेडिसिन्स इनके लिए लाते थे इन और उसके बदले में ये लोग उन्हें टीचिंग्स दिखाते, सत्संग देते थे एक तरह से, समझ रहे हो, वो राइट वर्ड है। दे टोट द पीपल। तो बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ काफ़ी सब कॉन्टिनेंट में। न्यू फॉर्म ऑफ द बुद्धिज़्म की नई फॉर्म्स आई, जैसे जैसे चीज़ें चेंजेस आए हमारे सोसाइटी में, तो लोगों ने इन प्रैक्टिसेस को चेंज किया अपने हिसाब से, कुछ उनके फॉलोअर्स ने। तो महायान बुद्धिज़्म हमारे पास बना, और जो कि जिसके दो अलग फीचर्स थे। दे फॉलो द दे अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंट वाज शोन इन स्कल्पचर्स में इन्होंने मूर्ति पूजन को अपनाया बुद्धा की। फॉर इंस्टेंस दे अटेन और सर्टेन साइंस अटैच किए उनसे, बुद्धा से रिलेटेड जगहों पे मंदिर बनाना और मूर्तियों की पूजा करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने अटेन सिंबल्स अटैच किए, जैसे कि एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ पीपल ट्री, से एनलाइटमेंट को दिखाया गया, और स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बनाए गए, और मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा एंड वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला, और मथुरा और तक्षशिला में इन स्टैचूज़ को बनाया गया था। सेकेंड चेंज वाज बिलीफ इन बोधिसत्व। बोधिसत्व में लोग विश्वास करते थे। पर्सन वो हैड अटेन अलाइटमेंट, उसको बोधिसत्व बोला गया है। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोसिएशन, और मेडिटेशन में रह सकते थे। और हाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दे रिमेन द वर्ल्ड एंड टीच एंड हेल्प अदर पीपल, तो उसको बोधिसत्व कहा गया। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर और स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया। ये जो उनकी बोधिसत्व ये काफ़ी पॉपुलर हुई, और सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया, जापान में बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में हमारे पास बुद्धिज़्म काफ़ी स्प्रेड हुआ, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भेजा। बुद्धिज़्म आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट में, श्रीलंका, म्यांमार में बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, और साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज थ्रेवड़ा बुद्धिज़्म, ये डिफरेंट फॉर्म है बुद्धिज़्म की। तो पिलग्रिम्स हमारे पास आए जो इन बुद्धा की टीचिंग्स को जानना चाहते थे। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाहेन, जो कि सब कॉन्टिनेंट में करीब 1600 साल पहले जुहान ज़ेंग आई क्विंग ही बोलेंगे ना शायद इसको, हाँ, वो केम अबाउट 50 ईयर्स एगो। तो उन्होंने प्लेसेस विज़िट किए, फेमस मोनेस्ट्रीज उन्होंने विज़िट की जो बुद्धा से रिलेटेड थी, और उनकी टीचिंग्स को, जो उनकी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई थी, उनके अपनी बुक्स में अपनी जर्नी को लिखा। और जब वो लोग वापस गए तो काफ़ी सारा बुक्स वो यहाँ से लेके गए वापस। तो हमारे पास एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो आपको बताऊंगा मैं आगे कि किसने उसे बनवाया था। तो जुआन जेंग द अदर पिलग्रिम स्पेंड टाइम इन स्टडिंग नालंदा में, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का नालंदा बिहार में, और वो लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। द रूल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम, जो उसमें रहते थे वो मोनेस्ट्री के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाए गए थे, और जो क्योंकि हर कोई तो मॉन्क्स नहीं बन सकता ना, हर कोई उन सब चीज़ों को फॉलो करना हर एक के बस की बात नहीं। तो जो भी लोग मोनेस्ट्री में, नालंदा यूनिवर्सिटी में सीखने आते थे, तो वहाँ पे गेट के ऊपर होते थे आस्क न्यू एंट्रेंस डिफ़िकल्ट। तो वो गेट कीपर वैसे ही नहीं कि चौकीदार खड़े कर रखे हैं, नहीं, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे मोंक्स होते थे जो लोगों से क्वेश्चन करते थे, और जो उन सब क्वेश्चन का आंसर कर पाते थे सिर्फ उन्हीं को वो लोग अंदर अलाउड करते थे सीखना। तो यहाँ पे कोई क्लास के बेसिस पे नहीं है कि भाई आप अपर क्लास से हैं तो आपको सिखाया जाएगा, नहीं। यहाँ पे अगर आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज जानने की इच्छा है, तभी आपको सिखाया जाता था। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये एंट्रेंस टेस्ट सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, नो। तो ये था हमारे पास इन सब चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ और है यहाँ पे, स्टेज लाइफ ऑफ आश्रम की स्टेजेस हमें बताया गया है। आश्रम मीन्स अ स्टेज ऑफ लाइफ। तो आश्रम का मतलब होता है स्टेज ऑफ लाइफ। तो
यहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं जो कि वेदास में बताया गया है। द अर्ली लाइफ ऑफ देयर लाइफ, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। जब वो उनकी शादी हो जाती है एज गृहस्थ जीवन वो लोग जीते हैं, उसको गृहस्थ कहा गया है, गृहस्थी जैसे जो आज हम लोग बोलते हैं। और जब वो लोग जंगलों में रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो वानप्रस्थ। और लास्ट में इनके बाद उन्हें सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें बताया गया है। तो ये चैप्टर इतना ही था, बाकी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देन ओके।